कतर की सेना के लिए सबमरीन बनाने गए भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर ने फांसी की सजा सुना दी थी। कतर ने 8 पूर्व सैनिकों पर जासूसी का आरोप लगाया था, लेकिन अब भारत ने इन सभी पूर्व सैनिकों को छुड़वा लिया है और ये सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से भारत लौट आए हैं। और इसी के साथ पूरी दुनिया में भारत की इस हाई क्लास डिप्लोमेसी की तारीफें होने लगी है, क्योंकि इस पूरे मामले में इंटरनेशनल मीडिया ने नजरें गड़ाई रखी थी, लेकिन भारत ने करीब करीब इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाया है। कतर जैसे देश में जासूसी के आरोप में सजा पाए अपने 8 नागरिकों को छुड़ाकर वापस देश ले आए हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार भारत ने ऐसा क्या किया कि कतर को इन्हें छोड़ना पड़ गया। इस डिप्लोमेसी के पीछे छिपे हुए चेहरे कौन कौन से हैं? साथ ही ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कतर ने इन नौसैनिकों पर क्या जासूसी का आरोप लगाया था। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। कतर से रिहाई मिलने के बाद 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक भारत वापस लौट आए हैं और जैसे ही ये लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। साथ ही ये भी कहा कि अगर सरकार से मदद नहीं मिलती तो वो लोग वापस अपने देश कभी नहीं लौट पाते। इस पूरे मामले में विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारत सरकार उन 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है जो दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जो कतर में हिरासत में थे। 8 में से 7 भारत लौट चुके हैं। हम कतर के अमीर की ओर से लिए गए इन नागरिकों की रिहाई और घर वापस आने देने के फैसले का स्वागत करते हैं। कतर ने अगस्त 2022 को इन सभी 8 पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया था और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव तेजी से बढ़ने लगा था। ऐसे में सबसे पहले ये जानते हैं कि कतर ने इन लोगों को गिरफ्तार किस जासूसी के आरोप में किया था। देखिए, कतर की राजधानी दोहा में दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज नाम से एक कंपनी ने कतर की नौसेना के लिए सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट उठाया। इन लोगों का टारगेट था कि रडार से बचकर निकल जाने वाली एक हाईटेक इटालियन बेस्ड सबमरीन तैयार की जा सके। इसे बनाने के लिए इस कंपनी ने 70 लोगों को हायर किया, जिसमें करीब करीब सभी लोग भारतीय नौसेना से रिटायर हुए अधिकारी थे। लेकिन कुछ दिनों बाद कतर ने इसमें काम कर रहे 8 लोगों को हिरासत में ले लिया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने को लेकर कोई सार्वजनिक तौर पर जानकारी शेयर नहीं की। लेकिन कतर की लोकल मीडिया और कुछ इंटरनेशनल मीडियाज ने रिपोर्ट शेयर की, जिसमें यह बताया गया था कि कतर ने इन 8 पूर्व नौसैनिकों को इस प्रोजेक्ट की डिटेल इजराइल के साथ शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीधे सीधे शब्दों में कहे तो कतर को शक था कि ये पूर्व अधिकारी कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट की डिटेल इजराइल को दे रहे थे। कतर ने इन अधिकारियों के खिलाफ केस चलाया और अपने देश के कानून के मुताबिक इन 8 के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी। भारतीय विदेश मंत्रालय और कतर में भारत की एम्बेसी इस पूरे मामले पर नजर रखी हुई थी और जैसे ही इन नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस सजा के खिलाफ दोहा की एक कोर्ट में अपील दायर कर दी थी, लेकिन इससे उतना कुछ नहीं हो पाया। ऐसे में बैकडोर से एंट्री हुई 3 मेन प्लेयर्स की, जिन्होंने हाई क्लास डिप्लोमेसी का ऐसा खेल रचा कि कतर को इन सभी भारतीय नागरिकों को आजाद करना पड़ा। इसमें सबसे पहला नाम है पीएम नरेंद्र मोदी का। देखिए, अब पीएम ने कोई बैकडोर डिप्लोमेसी तो नहीं की, लेकिन सबसे बड़ा काम इन्हीं ने किया है। दिसंबर 2023 में दुबई में COP20 समिट हुआ था। इसमें शामिल होने पीएम मोदी पहुंचे थे और उन्होंने मौके का फायदा उठाकर वहां आए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थामी से द्विपक्षीय चर्चा कर ली। दोनों लीडर्स के बीच क्या कुछ बातें हुई उसकी ज्यादा कोई जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन इस बैठक के बाद कतर ने फांसी की सजा को रद्द कर दिया था, लेकिन सजा पूरी तरह से माफ नहीं की थी। इस डिप्लोमेसी में दूसरा नाम है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का। अगस्त 2022 से ही जब से पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था, तभी से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए थे। विदेश मंत्रालय ने ही दोहा में फांसी की सजा के खिलाफ याचिका दायर की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन सभी पूर्व सैनिकों के परिवार से पर्सनली मुलाकात भी की थी और जब पीएम मोदी ने कतर के अमीर से मुलाकात की तो वहां विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल भी मौजूद थे। और अब विदेश मंत्रालय ने अपनी कोशिशों के बाद सभी नागरिकों को सुरक्षित रूप से देश वापस ले आया है। इस डिप्लोमेसी में तीसरा और बड़ा नाम है NSA अजीत डोभाल का। चाहे बात कांधार हाईजैक की हो या फिर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की,
घाटी से अनुच्छेद 370 को हटाना हो या फिर लद्दाख में चीन के साथ हुआ सीमा विवाद हो, अजीत डोभाल ने हर मौके पर कूटनीति और सिक्योरिटी मैनेजमेंट का तगड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। और कतर के मुद्दे पर भी अजीत डोभाल बैकएंड से काम करते हुए देखे गए थे। उन्होंने ही बैकएंड से डिप्लोमेसी की कमान संभाली और पूरी प्लानिंग के साथ पूर्व भारतीय सैनिकों को मौत के मुंह से छुड़ाकर वापस देश ले आए। इन तीनों के साथ ही कतर में मौजूद भारत के राजदूत विपुल ने भी इन पूर्व नौसैनिकों को छुड़वाने के लिए बड़ा काम किया है। कतर की सरकार के साथ बातचीत करना, समय समय पर सही स्टेप्स उठाना, दोहा में इस पूरे केस पर काम करना और भारतीय नागरिकों को मदद पहुंचाने में विपुल ने बड़ा योगदान दिया है। ये भारत की हाई क्लास डिप्लोमेसी का ही एक तगड़ा एग्जाम्पल है, जो आज हम कतर जैसे देश में जासूसी के आरोप में फांसी की सजा पा चुके 8 भारतीय नागरिकों को मौत के मुंह से छुड़ाकर वापस घर ले आ सके हैं। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।